छोटे बॉस, अब हम क्या करें? अगर ये फैन वापस आ गया तो फैमिली के पुराने लोग इस फैन के साथ खड़े होंगे, तब ये फैमिली फिर से उसकी हो जाएगी। एक पागल क्या हंगामा खराब कर सकता है? ऐसा करो, तुम चुपके से कुछ लोग भेजो और उन्हें खत्म कर दो। आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ शांति से खत्म कर दूंगा। अगर तुम फेल हो गए तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा, आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया, तुम सच में मेरे 10 साल पुराने साथी हो। अगर ये टास्क सफल हो गया तो तुम ये फैमिली के मुखिया मैनेजर बन जाओ। शुक्रिया छोटे बॉस, आपका इतना साथ देने के लिए। जाओ। पर्सन्स, लॉन्ग टर्म ग्रुप का 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तुम चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, मुझे लॉन्ग टर्म ग्रुप का इन्वेस्टमेंट दिलाओ। लॉन्ग टर्म ग्रुप के साथ से चाहे ये फैन जिंदा ही क्यों ना हो, ये फैमिली कुर्सी मेरी ही रहेगी। जी छोटे बॉस, मैं जरूर कर दूंगा। जाओ, ये फैन को मार दो। वो लोग भी मेरे पुराने साथी हैं। जब इनका काम सफल हो जाए उनकी लाश ठिकाने लगा देना। जी। हाँ यानरान, इतनी रात को क्या काम है? क्या हुआ? वो आज रात ही तुम्हें खत्म कर देना चाहता है। जल्दी से तुम लियो शूशु को लेकर यहाँ से चले जाओ। बस, आपकी बीवी को खतरा है। जल्दी से आप उसे यहाँ से लेकर चले जाएं। अगर आप नहीं गए तो आप दोनों की जान को खतरा है। उसे सुलझाना है। मुझे लगता है सिस्टम से मजबूत किए गए मेरे जिस्म को आखिर काम आने का मौका मिला। कितने लोग हैं? 20 तो होंगे ही शायद। बॉस, ये बहुत खतरनाक है। आप जल्दी से यहाँ से जाएं। फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। वैसे याद रखें कि कई गाड़ियाँ लेकर आना। आप फिक्र मत करें, मैं सारे के सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है एक गाड़ी में इतनी लाशें नहीं आ पाएंगे। ये फैन, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम ये फैमिली के बड़े बॉस हो? अब तुम बस एक छोटे से कीड़े हो। हम में से कोई भी तुम्हें कुचल के मार सकता है। तुम लोग इतने कम लोग लिए आए हो? काफी। हम सब ये युद्ध के तैयार किए गए खास आदमी हैं। हम में से एक भी तुम्हें खत्म कर सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि हम तुम्हें कुचल के रख देंगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं सोचता था कि तुम लोग कितने ताकतवर हो, एक पंच भी नहीं सह पाए। हेलो, काम कैसा चल रहा है? आज रात तक मुझे ये फैन का सर दे सकते हो ना? बोलो बोलो कुछ। हेलो। ओह हेलो, ये फैन, तुम्हारे पास उनका फोन कैसे? तुमने उनके साथ क्या किया? वो लोग जमीन पर सो रहे हैं। तुमने उन्हें मार दिया? नहीं, ऐसा नहीं। ये सब यानराम दीदी ने किया। सॉरी जानरन, तो ये सब उसका किया धराया है। फोन दो उसे, मुझे उससे बात करनी है। हेलो। ये फैन तो इतना मौत से बच कैसे जा रहा है? मेरे सारे आदमी काम के नहीं, तुझे कोई नहीं मार पाया। सारे नकारे हैं। ये फैन, तेरे पास बस 2 दिन बचे हैं। इस बार मैं खुद आऊंगा। ये ध्यान, तू बस ये फैमिली में इंतजार कर। वो सारे साल तूने मुझे जो भी दिए हैं, हर एक चीज मैं वापस लूंगा, साथ में इंटरेस्ट के साथ। बॉस, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। इतने सारे लोगों को आपने हराया, ये सब आपने अकेले किया? वैसे बॉस, आप कब से इतने ताकतवर बन गए? वो एक लंबी कहानी है। इन सबको जल्दी से साफ कराओ, कहीं अंकल को पता ना चल जाए। जी ठीक है। बॉस, आप सच में बहुत ताकतवर हैं और बहुत होशियार भी। ये फैन, ये सब क्या है? इतनी सारी लाशें। ये इतनी सारी लड़ाई, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसलिए बात असल में ये है कि ये सब लोग इन्हें मारने आए थे, लेकिन हमने टाइम पर आकर इन्हें बचा लिया। क्या मारने आए थे? ये फैन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मिस्सू, आपका बहुत शुक्रिया। आपने फिर से आकर मेरे पति की जान बचाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकती। मिस लियो, आप इनकी बीवी हैं, तो इनकी जान बचाना हमारा फर्ज है। लेकिन एक बात याद रखें, दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। ठीक है, मैं फिर ये फैन को यहाँ से ले जाती हूँ। चलो चलो चले। पति,
अब मैं मीटिंग के लिए जाने लगी हूँ, तो तुम ध्यान से रहना और डरना मत। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ, मैं नहीं। तुम खुद बाहर जा रही हो, मुझे नहीं ले जा रही। ये मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो लोग हमें कभी तंग नहीं करेंगे। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो तुम वादा करोगी? वादा करती हूँ। यान, लॉन्ग टाइम ग्रुप का 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले ही हासिल कर लिया। तुम लॉन्ग टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट को बताओ, जो मुझे सीधा कॉन्ट्रैक्ट देगा और मुझे मीटिंग में बुलाएगा। जान, मैं अब वेन्यू पर जा रहा हूँ। ठीक है यंग मास्टर, मैं समझ गई। जब बिल्डिंग मीटिंग खत्म हो जाए तो ये फैमिली से भी मेरा हिसाब खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट वैंग, आप आ गई। तो आप हैं येशु ग्रुप की चेयरवुमन। एक और बात मिस लू, आप किसी अप्सरा की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आपका शुक्रिया प्रेसिडेंट वैंग। मैंने सुना है कि आपका येशु ग्रुप भी इस 10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेना चाहता है। हाँ, यहाँ थोड़ी दिक्कत है। इस बिडिंग में ना सिर्फ ज़्यांगज़ो के लोकल बिजनेसेस हैं, बल्कि 4 ग्रेट फैमिलीज भी शामिल हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस बिडिंग में शायद येशु ग्रुप को मौका ही ना मिले। प्रेसिडेंट वैंग, तो क्या हमारे यीशु ग्रुप का कोई चांस नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी आराम से मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। प्रेसिडेंट वैंग, आप अपनी हद में रहें, अपने आप पर काबू रखें। मिस लुई, आप मुझे ये नखरे मत दिखाइए। आप ये बात जानती हैं कि इस 10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट में कितने लोग शामिल होना चाहते हैं। हमारा लॉन्ग टाइम ग्रुप नंबर 1 ग्रुप है, ना सिर्फ दाक्षिया में बल्कि पूरी दुनिया में। आप जानती हैं, जो ये 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जीतेगा वो लॉन्ग टाइम ग्रुप से जुड़ जाएगा, और इसके बाद 4 ग्रेट फैमिलीज भी हमें अनदेखा नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट वैंग, आप आखिर करना क्या चाहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे पापा लॉन्ग टाइम के ज़्यांगज़ो ब्रांच के चेयरमैन हैं, तो इसका मतलब मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ ये 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या बात है, तुम तो एक्साइटेड हो। चलो तुम्हारे लिए एक ऑफर देता हूँ मैं। आओ मुझे थोड़े मज़े दिलाओ। इसके बदले में मैं शायद तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता सकता हूँ। अगर तुम मना करती हो फिर तो येशु ग्रुप का कोई चांस नहीं है इस 10 बिलियन के बिडिंग में। तुम कितने घटिया हो। आओ थोड़े मजे करते हैं। मुझे पता है तुम्हें किसी ने कभी इतने मजे नहीं दिलाए होंगे। अरे डरो मत, आओ एक बार मजे करते मेरे हैं पास ना। मत आना। क्या बात है मुस्लिमी, क्या बात है। अरे बदमाश, तुमने शर्मिंदा कर दिया। तू हरामी, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? प्रेसिडेंट वैंग, अगर आप हाथ उठाएंगे तो मैं यहाँ पुलिस बुला लूंगी। पुलिस बुलाओगी? तुम्हें पता भी है तुम कहाँ खड़ी हो? आज तो मैं मजे करके रहूंगा। तुमने ये आखिर क्यों पिलाया मुझे? हाँ? तुम्हारी शराब। वाइन? तुम दोनों यहीं रुको, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं यार। पति, मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे जल्दी मत करना। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो हम डूब जाएंगे और फिर मैं तुम्हारी हिफाजत भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं जीजी की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चलो पहले हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर ठीक है या नहीं। जल्दी चलो। पति, मैं तुम्हें काम देती हूँ, तुम अंदर जाकर देखो वैंगशिंग कैसा है, लेकिन उसे बिल्कुल मत मारना, ठीक है? ओ जान, जॉन, वो बदमाश अपना सर टॉयलेट में छुपाकर सो गया। क्या यंग मास्टर वोंग को कुछ अजीब आदत है? वो सर टॉयलेट में डाल के सोता है?
सही कहा, यंग मास्टर वांग टॉयलेट में मुंह डालने की वजह से बेहोश हो गया है। 120 पे कॉल करना चाहिए। ये क्या हो गया मेरे साथ? लॉन्ग टर्म ग्रुप के 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट उस लड़के के हाथ में नहीं आना चाहिए। चिंता मत करिए यंग मास्टर, मैंने वेन्यू की तैयारी कर ली है। बुद्धि और यीशु ग्रुप के लोगों को प्रवेश करना मना है। वैसे यंग मास्टर, ये फैमिली से ये यूथिंग आपसे नहीं मिलना मिलना मुझे। चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसे तरीका पता है यीशु ग्रुप के प्रेसिडेंट ली शो को आप तक पहुंचाने का। तो भेजो उसे अंदर। हेलो, कैसे हो प्रेसिडेंट फोंग? मैं ये फैमिली का वारिस, ये यूथिंग हूँ। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी ये फैमिली में एक बड़ा बेटा है जो असली वारिस है ये ग्रुप का। वो बिल्डिंग से कूद कर मर गया। अब आज की ये फैमिली मेरे अंडर काम करती है। तुम्हारी ये फैमिली के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। इतने सालों में एक बार ही तो ये बिजनेस जीनियस आया था और ऐसे ही चला गया। बड़ी बुरी बात है। तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? प्रेसिडेंट फोंग, बस आप मुझे 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे और मैं उसे आपके बैग तक पहुंचाने का रास्ता जानता हूँ। तो फिर बताओ जल्दी जल्दी। देखिए, हम दोनों का दुश्मन एक ही है। बस आप 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट यीशु ग्रुप को ना दे, मैं हजारों तरीके से उसे बर्बाद कर दूंगा। और तब ली शिशु आपके लिए बस एक खेल का सामान बन जाएगी और वो बुद्धू, मैं उसे धीरे धीरे करके तड़पा तड़पा के मारूंगा। हाँ, मैं मदद करूंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं उस लड़की के साथ मजे करूंगा, फिर उसके बाद उस लड़के को मजा चखाऊंगा। ज़ोंग युकाई, वो बुद्धू, मैं जरूर उसे धीरे धीरे तड़पा कर मारूंगा। पति, क्या वो तुम्हारा दोस्त भी यहाँ है? आप ही शू ग्रुप की चेयरमैन होंगी, लियू शू शांगली। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, आप कौन है? ये मेरा दोस्त है। अरे ये तो फिर सही है, मैं ये फैन शिव का दोस्त हूँ। अरे असल में इस बार की बिडिंग मीटिंग पहले से ही तय है, आपको फॉर्मेलिटी से गुजरना ही नहीं था। आपका मतलब है कि 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाली कंपनी की बात ये पहले से तय थी? आपने सही कहा, वो पहले से ही तय है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सब कुछ पहले से तय था तो मेरी मेहनत तो बेकार चली जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप बिडिंग मीटिंग के स्टाफ से है ना? आपका बहुत शुक्रिया इतना सब कुछ बताने के लिए। लियू शाओ जी, इतनी फॉर्मल मत बनिए। लेकिन अगर ये सब कुछ पहले से तय था तो मैं फिर भी जाऊंगी। लियू शाओ जी सच में ये फैन की पत्नी है। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद भी एक पल के लिए आराम नहीं। ऐसे लगन से काम कम ही देखने को मिलता है। आप लोग समय बर्बाद मत कीजिए, बिडिंग मीटिंग जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग जल्दी जाइए। ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो। वो भला यहाँ क्यों आया है? अंदर बुलाओ। तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? किसने की ये हालत तुम्हारी? मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ, बस मुझे आपकी याद आ रही थी इसीलिए मिलने आ गया। जल्दी बोल, क्या चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ना कि ये 10 बिलियन का जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है हमें ये फैमिली को देना चाहिए। तुझे कैसे पता? ये कॉन्ट्रैक्ट ये फैमिली के लिए तय है, उनके यंग मास्टर के लिए। क्या ये फैमिली तो पहले से ही सिलेक्टेड है? क्या बात है। अब मुझे बिना किसी मेहनत के मिस लियू को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तुक्का लगाया था। पापा, अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं अभी चलता हूँ, ठीक है? आखिर ये लड़का भला कर क्या रहा है? मेरे 3 साल से गायब ये फैमिली के यंग मास्टर अब वापस आ गए हैं। रक्षा की अब दुनिया पलटने वाली है। नहीं, मुझे वेन्यू पे जाना होगा, कुछ गलती ना हो जाए। हम पहुंच गए। वैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम सब बिडिंग स्टाफ को जानते हो। क्या इससे पहले क्या वो तुम्हारा दोस्त था?
बहुत बढ़िया। अब चलो, मीटिंग शुरू होने वाली है। रुको, तुम वही बुद्धू हो ना? निकल जाओ यहाँ से। मैं यीचू ग्रुप की चेयरमैन हूँ और ये मेरे पति हैं। तुम भला इन्हें कैसे रोक सकते हो? ओह माफ कीजिए, मैं भूल गया। आप भी अंदर नहीं जा सकती। तुम्हारा मतलब क्या है? यंग मास्टर ने हुक्म दिया है, इस बेडिंग मीटिंग में बुद्धू और यीशु ग्रुप के लोगों को प्रवेश करना मना है। लोंगटेंग ग्रुप की बिल्डिंग पब्लिक है, तो तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो? ओह अच्छा, तो आपको अंदर आना है। मेरे पैरों के नीचे से होकर गुजरो, तब शायद अंदर आने दो। जहाँ मुझे लगता है वो मेरे साथ फाइटिंग गेम खेलना चाहता है। बुद्धू तुम मौत के लिए तरस रहे हो। रुको। चेयरमैन साहब, ये एक बुद्धू हुलड़ मचा रहा था। मैं ऐसे सबक सिखाने वाला था कि आप आगे। तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई जो तुमने मेरे दोस्त को गाली दी? बुद्धू चेयरमैन, वो एक बुद्धू है। वो आपका दोस्त है। हमारी वही हैसियत है। उसने मेरी जान की बेइज्जती की थी, मेरी जान को बेइज्जती की। उसके पैरों के दिमाग, नीचे से तुमने जाने लियू को शाओ जी कहा। के साथ ऐसे सलूक करने की हिम्मत की? चेयरमैन, यंग मास्टर ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मैं तो उनके बस हुक्म का पालन कर रहा था। अब फिक्र ना करे, ये फैन मेरा दोस्त है। मैं इस नालायक को जरूर सजा दूंगा। वो सच में। अब यहाँ से रेंगते हुए निकल। लियू शाओ जी, मेरे बेटे की वजह से आपको तकलीफ हुई, मुझे माफ करना। आप यहाँ से जाइए। जान, चलो फिर। रुको, आप लोंगटेंग ग्रुप के जियांगसू ब्रांच के चेयरमैन हैं? क्या आप ही ये फैन के दोस्त हैं? ये फैन शाओ मेरे सच में दोस्त है। मुझे यहाँ पे कुछ काम है, तो मेरे बंदे आपको अंदर तक छोड़ देंगे। ये फैन, तुम प्रेसिडेंट वैंग को जानते हो? और वो क्या तुम्हारे दोस्त हैं? क्या तुम सच में एक बॉडीगार्ड थे? जाने दो, मैं भी बिला वजह तंग कर रही हूँ। चलो चले। अरे फिक्र न को करो, मैंने पता कर लिया है। 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ये फैमिली को ही मिलने वाला है। शुक्रिया प्रेसिडेंट वोंग। बस मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं तो ये शो आज रात ही आपके बेड तक पहुंच जाएगी। बढ़िया, पक्का वादा। आपके साथ काम करके मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। हम दोनों आगे भी ऐसे ही साथ काम करेंगे। अरे बिल्कुल, अरे बिल्कुल। ये फैन क्या कर रहे हो? छोड़ो। रुक जाओ, तुम दोनों अंदर कैसे आ गए? मैंने मना किया था ना कि येसो ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला। रुक जाओ, तुम दोनों अंदर कैसे आ गए? मैंने मना किया था ना कि येसो ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो ये सब करने वाले तुम थे? ओह, समझ गया। तुम दोनों चोरी छुपके यहाँ आ गए ना। सिक्योरिटी, जरा इधर आओ। यंग मास्टर, आप क्यों खड़े हैं? इन दोनों को बाहर निकालो। ये दोनों प्रेसिडेंट वोंग के दोस्त हैं। मेरे पापा के दोस्त? पागल हो गए हो क्या? प्रेसिडेंट वोंग ने ये भी कहा है, अगर आप फिर से हंगामा करेंगे तो मुझे आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? रुक जाओ, मैं अभी अपने पापा से कॉल करके पूछता हूँ। अगर मैं सही निकला ना तो तुम भी गए, समझे? हेलो पापा, मैं वो समझ गया। तुम दोनों आज बच गए। आप दोनों यहाँ बैठिए। चलो ये फैन, बैठते हैं। तीन साल हो गए मैं उसे ये फैमिली से निकाल चुका हूँ, फिर भी मैं उसे देखकर क्यों डरता हूँ? नहीं, ये फैन को खत्म करना ही होगा। अगर वो नहीं मरेगा तो मैं जिंदगी भर चैन से नहीं सो पाऊंगा। क्या ये नहीं कहा था कि वो बुद्धू हॉल में नहीं आ पाएगा? अरे फिक्र मत करो, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी फैमिली को ही मिलेगा। अच्छा है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तुम तो वहाँ उधर सादा कैपिटल में रहते हो ना, तो फिर तुम ये इस बेवकूफ के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, किसी को भी ये फैन की असली पहचान का नहीं पता चलना चाहिए। प्रेसिडेंट वोंग, आपको नहीं पता लेकिन जेंग शो के लियो और बाई फैमिली दोनों ही मेरे थे। पिछली बार उन लोगों ने दोनों फैमिली को बर्बाद कर दिया। प्रेसिडेंट वोंग, मैं अपनों की बहुत रक्षा करता हूँ,
इसलिए मैं ये बदला जरूर लेकर रहूंगा। चलो फिक्र मत करो, इसका बदला भी हम जरूर लेंगे। स्वागत है आप सबका लॉन्ग टैंग ग्रुप की 10 बिलियन की बिडिंग मीटिंग में। और जो कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतेगी उसे मिलेगी हमारी लॉन्ग टैंग ग्रुप की दोस्ती और मौका मिलेगा डार्कजिया की 5वीं टॉप फैमिली बनने का। लॉन्ग टैंग ग्रुप तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनकी प्रॉपर्टी तो ट्रिलियन में है। अगर उनकी दोस्ती मिल जाए तो हम डार्कजिया में आजाद घूम पाएंगे। चारों टॉप फैमिलीज भी हमसे टकराने से डरेगी। आज कॉन्ट्रैक्ट तो मैं ही जीतूंगा। मुझे लॉन्ग टैंग ग्रुप के 10 मिलियन के इन्वेस्टमेंट को हासिल करना है। लियू जाओ जी, बधाई हो। आपको बधाई हो। तुम परेशान मत होना, अगर हमें लॉन्ग टैंग ग्रुप का प्रोजेक्ट ना मिला तो हम फिर भी कोशिश करेंगे ताकि मेरा पति कोई भी मुसीबत का शिकार ना हो। आप सबका शुक्रिया 10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के प्रति ऐसा जज्बा दिखाने के लिए। लेकिन लॉन्ग टैंग ग्रुप के विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार की बिडिंग पहले ही तय कर दी जाएगी। क्या पहले ही तय कर दी जाएगी? तो मेरी इतनी मेहनत से तैयार की गई बिडिंग फाइल, इसका क्या होगा? वही तो, ये तो फेयर कंपटीशन होने वाला था, पहले से कैसे तय होगा? ये तो साफ साफ धोखा है। धोखा किया है इन्होंने, धोखा किया है। धोखा। दोस्तों कृपया शांत रहें। पहले से तय किया गया कैंडिडेट आप में से ही कोई है। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति वो तय किया गया कैंडिडेट हो सकता मैंने है। क्या कहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तुम्हारी ये फैमिली का है। युकाई भाई, अरे नहीं, अब लॉन्ग टर्म ग्रुप के जिंगशो ब्रांच के भविष्य के अगले वारिस हो। अपने हेडक्वार्टर्स तक को मना लिया। ये आज कुछ नया सीखे है। तुम दोनों यहाँ पर आ गए हो, लेकिन क्या करोगे? क्योंकि इस 10 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट को तो सिर्फ और सिर्फ ये फैमिली ही ले जाने वाली है। अगर तुमने मुझे हाँ कह दिया होता मेरे साथ मजे करने के लिए, तो हो सकता है शायद ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा होता। तुम मुझे माफ कर दीजिए, हमारी पहली मुलाकात ऐसी सूरत में हो रही है। ये सही बात है, 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मैंने जीता है, लेकिन एक फैमिली का लौता वारिस होने के नाते मैं चाहता हूँ आपकी इस प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए। क्या ये विषय मुझे रात का खाना खिलाने के मौका देगी? मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन एक बात तो साबित हो गई है कि जो भी सब कुछ हुआ वो तुमने ही किया। तुम्हें तो देखकर मुझे घिन आती है। तुमने तो इस तरह के घटिया काम किए हैं, तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। क्यों, सही कह रही हो ना? तुम्हें तो मैं ये जाओ, क्या हुआ? तुम लोगों से डर क्यों रहे हो? मैं बस एक बुद्धू से झगड़ा नहीं करना चाहता। तो दोस्तों आप स्वागत करें लॉन्ग टैंग ग्रुप जियांगशो ब्रांच के चेयरमैन का, जो कि आज विजेता कैंडिडेट के नाम को घोषित करेंगे। ये फैन, तुम बस मेरा इंतजार करो। जब मुझे 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तब मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। दोस्तों, मैं घोषणा करता हूं कि इस बार लॉन्ग टैंग ग्रुप के 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले हैं दोस्तों, मैं ये फैमिली से ये गिफ्टिंग हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं लॉन्ग टैंग इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता है ये शू ग्रुप से लियू शू शू ने। क्या कहा, यीशु ग्रुप? ये कैसे हो सकता है? अगर ये शू ग्रुप जीती है तो फिर ये यूटिंग क्यों खड़ा हो गया है? क्या उसे ऐसा लग रहा है कि वो जीत गया? सच में मुझे बहुत हंसी आ रही है। अगर मैं उसकी जगह होता तो कहीं शर्म के मारे चुप कितनी शर्म की बात है ना? ली शू ग्रुप में ऐसा क्या है कि वो लॉन्ग टैंग ग्रुप के साथ काम कर सके? पति, क्या तुमने सुना कि हमारी कंपनी जीत गई है? अब हम आगे भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। जान, तुम सबसे अच्छी हो। लियू जाओ जी, बधाई हो। आपको बधाई हो। शुक्रिया। लियू शू शू स्टेज पर आइए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। हाँ। वांग युकाई, ये क्या कैसे ये हो नहीं गया? कहा गया था कि लगता है मैं मैंने जीतूंगा? नाम सुनने फिर में वो दिक्कत साली कर क्यों दी। जीती? चुप करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा वोखा नहीं दिया, समझ में आया? तुमने मुझे धोखा दिया। तेरी मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर झगड़ने का फिर भी मन है, जाके मेरे बाप के साथ झगड़। बड़वे,
शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। प्रेसिडेंट फोंग, गलती हो गई है ना। इस बार जीतने वाली हमारी ये फैमिली नहीं है। ये फैमिली, मैंने कब तुम्हें दिया ये कॉन्ट्रैक्ट? हमारी ये फैमिली लॉन्ग टर्म ग्रुप के साथ पहले ही डील कर चुकी थी ना। बिल्कुल सही, मेरी लॉन्ग टाइम ग्रुप ये फैमिली के साथ काम करेंगी, लेकिन यू थिंक के साथ बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट फोंग, आपका क्या मतलब है? ये फैन ही ये फैमिली का असली वारिस है। अब जो वो वापस आ गया है तो 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हीं को जाना है। तुम्हारा क्या काम छोटे बेटे? प्रेसिडेंट फोंग, इसमें जरूर कोई गलती हो गई है। मैं ये फैमिली का वारिस हूँ। देखो ये थिंग, मैं तुम्हारे फैमिली के बीच नहीं आना चाहता, तो मुझे भी तंग मत करो। मुझ पे दबाव बनाते रहे ना तो मैं भी शांत नहीं रहूंगा। निकल जाओ यहां से। अभी आकर मुझे ले जाओ, जल्दी से आईटी वापस। रिवेंज। नकारे नकारे, सारे के सारे नकारे हैं। वो साला बस एक बुद्धू है। इतने सारे लोग उसके साथ क्यों हैं? मैं हूं ये फैमिली का असली वारिस। कोई भी मेरी मुखिया गाड़ी नहीं छीन सकता। ये फैन, तुम बेहतर हो। जिंदगी भर औरतों के पीछे छुपे रहे। अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हारी हड्डियों को धीरे धीरे तोड़ दूंगा। तुम्हारा मांस खाऊंगा, तुम्हारा खून पीऊंगा। जब तुम मर जाओगे तब मैं असली की फैमिली का वारिस बन जाऊंगा। असली? ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से ठीक नहीं लगता। तुम इसके लायक हो? ये फैन, तुम अंदर कैसे आ गए? ये मेरा घर है और तुम सोचते हो कि मैं कैसा आया? तुम बुद्धू नहीं हो ना? तुम शुक्रिया छोटी बहन की फिक्र का। भाई बिल्कुल ठीक है। हे, तुम दोनों कौन हो? अपनी आंखें जरा खोल के देखो। ये बे फैमिली के सबसे बड़े बेटे ये फैन है। क्या कहा? ये फैमिली के बड़े बेटे यू थिंग नहीं है? लगता है मेरे जाने के दौरान बहुत से लोग मुझे भूल गए हैं। बड़े भाई, मत सोचना कि अब तुम ये फैमिली में वापस आ चुके हो। ये फैमिली में मेरी चलती है ना? जब तक तुम मुझे भाई कह रहे हो तो ये भाई तुम्हें सिखाएगा कि ये फैमिली के नियम क्या होते हैं। ये फैन, मुझे छोड़ो। हाथ हटाओ नहीं तो मारे जाओगे। तुम जैसे नौकर को इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये फैन, तुमने मुझे मारा। मारा ही तो है, क्या हुआ? तुम ये यू थिंग खुद को फैमिली के वारिस कहते हो ना? फिर क्या? एक घर से निकाले गए बुद्धू के हाथ से पिटकर भी जवाब नहीं दे सकते? जवाब दो ना। मत गिरो ना, अभी तो खत्म नहीं हुआ है। रुक जाओ ये फैन। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम्हें इसने मारा है? ये फैन, अगर तुम वापस आ गए हो तो तुम्हें मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम में तो जरा भी शर्म बाकी नहीं है। ये फैन, अगर तुम वापस आ गए हो तो तुम्हें मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम में तो जरा भी शर्म बाकी नहीं है। शर्म? तुम्हें शर्म की बात करने का हक क्या है? जब से मेरे बाप का इंतकाल हुआ तुम दोनों माँ बेटे ने सिर्फ मेरे नौकरों पर जुल्म किया, बल्कि फैमिली की आया आधा हिस्सा अपनी जेब में डाल लिया। मैं गलत नहीं कह रहा ना? तुम ही हो वो बेशरम और जहरीली औरत। ये फैन, अपनी बकवास बंद करो। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम भला मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये फैमिली की मालिका? तुम समझती हो कि मेरे सामने ये फैमिली की मालिका का लफ्ज लेकर तुम मेरे सर पर चढ़ोगी और राज करोगी? जो तुम चाहती हो वो करोगी? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरा जो मन चाहेगा वो मैं करूंगी। अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहूँ तो 2 मिनट में निकाल सकती हूँ। तुमने सच में एक अजीब औलाद पैदा की है। बुढ़ापे का फायदा उठाना चाहती हो तो क्या कभी एक बात सुनी है? कौन सी बात? हाँ, मैं बताता हूँ कौन सी बात। वैसे तो बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन तुम जैसे लोगों की इज्जत ना ही करो तो ही बेहतर है। और मुझसे इज्जत की उम्मीद ही मत रखो।
बदतमीज, तुमने मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कोई यहाँ है? इसे यहाँ से लेकर बाहर निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। ले जाओ इसे, जल्दी लेकर जाओ इसे, बाहर निकाल दो। अगर कोई मेरे बॉस को तंग करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब तुम कौन हो और हम पे हुक्म क्यों चला रही हो? तुम भला कौन होती हो हमें रोकने वाली? हाँ, फिर मारा मुझे। तुम ऐसे मुंह उठा के खड़े क्यों हो? मारो इसे, बाहर निकालो। इन्हें यहाँ से धक्के मार के निकालो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम हमारे बॉस के साथ या इस कंपनी के साथ कुछ करोगी तो बहुत बुरा होगा। तुम होती कौन है मुझे धमकी देने वाली? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तुम सबकी सारी नस्लें तबाह करके रख दूंगी, समझ आई? मेरे बाप की भी इज्जत नहीं करती, मुझे भी तुम पर मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फैन, मत समझना कि तू अब वापस आ चुका है इस फैमिली के अंदर और इस फटे हुए एम्बलम से ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके अपनी औकात में रह। तो बस एक औरतों के भरोसे जीने वाला नकारा है और धमकी भी दे रहा है। देखो, ये पागल कुछ नहीं कर सकता। कोई है? इसे पकड़ो। तुम खड़े क्यों? पकड़ो उसे। सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं ये फैमिली का मुखिया हूँ और मेरी माँ ये फैमिली की मालकिन है। तुम हमारी बात भी नहीं सुनोगे। मैं सिर्फ जिया हुई देखता हूँ। जिस किसी के पास भी जिया हुई है वही घर का मुखिया है। लगता है तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं तुम्हें साफ साफ दिखाता हूं। मैं तुम्हें साफ दिखाने को कह रहा हूं। मैंने कहा था मैं अपना सब कुछ वापस जरूर लूंगा और तुम लोग बस मेरी जीती हुई जमीन पर होगे, मेरे पैरों के नीचे। ऐसा मत करो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। ये फैन, मेरे बेटे को छोड़ो, जल्दी छोड़ो। अगर तुमने इसे कुछ किया तो मैं पुलिस बुला लूंगी और तुम्हें सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा, समझ आई? माँ, तुम पागल हो गई हो, तुमने पुलिस को बुलाया? हाँ, मैंने बुला लिया। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला सोचती हूँ। ये फैन, तुम जिंदगी भर जेल की रोटी खाओगे। सब रुक जाएं। शुक्र है आप आ गई। ये देखे, ये हमें मारने की कोशिश कर रहा था। आप इस बुरे इंसान को यहाँ से प्लीज ले जाएं, प्लीज ले जाएं। अब तो तुम जेल जाओगे और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मैंने ऐसा क्या किया? इसने सब कुछ किया है। मैडम, आपको मर्डर के सस्पेक्ट में शामिल किया गया है। अब आपको जेल जाना होगा। प्लीज हमारे साथ चलें। ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो वो काम इतने चुपचाप किया था, भला कैसे पता चल गया? किसी को नहीं पता चल सकता तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना। ऊपर वाले को सब कुछ पता होता है। अब तुम जाओ। कितने बेवकूफ हो, पहली बार देखा है कोई खुद पुलिस बुलाकर खुद को पकड़वाए। मैडम, आपके खिलाफ सारे सबूत हैं। अब आप हमारे साथ चलें, जल्दी करें। अरे छोड़ो मुझे, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तुम रुको, तुम्हें और कुछ कहना है? ये फैन, मान लो अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें बहुत फिक्र है ना उस साली लीशुशी की। मैंने लोग भेजे हैं, अब तक रास्ते में होंगे। वो मेरे हाथों मरेगा। मान लो तो इतनी सारी जानों का बोझ लेकर मैं नहीं बच सकता, लेकिन तुम चैन से नहीं जी सकते। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। उसे ले जाओ यहाँ से अभी। आप फिक्र मत करेंगे, मैं शाओजी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको मुबारक हो होस्ट, आपका ये मिशन कामयाब रहा। बॉस, आप फिक्र मत करेंगे, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। ये फैमिली काफी नहीं है। तो फिर क्या करें? अगर हमें उन्हें टाइम पर ना ढूंढा तो हमारी कंपनी डूब जाएगी और हमारे शेयर्स किसी और को दे दिए जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? हेलो, मैं लॉन्ग टाइम ग्रुप का चेयरमैन या फोन बोल रहा हूँ। जो यंग मास्टर ने दवाई दी थी वो काम कर गई। वो तो है, यंग मास्टर ने इस दवाई की मदद से बहुत सी औरतों को सुलाया है। इसने ये दवाई खाई है तो अब तो पूरा दिन बेहोश रहेगी। कितनी खूबसूरत है, हम दोनों को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। अरे तुम पागल हो क्या? ये यंग मास्टर की औरत है, उन्होंने हाथ नहीं लगाया तो हम कैसे हाथ लगाते? सही कह रहे हो। बस अभी तक यंग मास्टर आए क्यों नहीं?
मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। बोल तो सही रहे हो। तो चलो मौके पे चौका मारते हैं। ये भी ना बात। रुको, अपने गंदे हाथ हटाओ। ये फैन हम सोच ही रहे थे तुझे किस तरह मारे, और तू मौत के पास खुद चलकर आ गया। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? तुम्हारे चारों हाथ पैर तोड़ेंगे और यंग मास्टर को दे देंगे। शायद इस बुढ़े को अब तक पता नहीं कि उसके एक पांव की कीमत 50 लाख है। सुन लो, जो आदमी तुम्हें इनाम देने वाला था वो मर चुका है। क्या बोल रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये फैमिली की वारिस है, कैसे मर गया? खुद देखो। हाँ? आज की ताजा खबर, शी युतांग के छोटे बेटे को जेल हो गई है। उसको मर्डर का इल्जाम लगाया गया है। यंग मास्टर मर गए, हम भी वांटेड लिस्ट में हैं। मेरी सलाह है कि सरेंडर कर दो, मुझे खुद हाथ उठाना ना ये पड़े। बहन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर हम नहीं बच सकते तो मरने से पहले तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। ले जाओ इन्हें यहाँ से। यंग मास्टर, हमें इनका क्या करना है? अस्थियां हवा में जी उड़ा यंग दो। मास्टर। शूशु, चलो। बॉस, अब आप चेयरमैन बन चुके हैं इस कंपनी के, और आपकी बीवी भी। और दूसरी कंपनी के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैं क्या करूं? उन्हें इंतजार करने दो। जब तक मेरी जान नहीं उठती मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा। जी ठीक है, मैं उन्हें वापस भेज देती हूँ। शूशु तुम जाग गई। तुम कौन हो? मैं ये फोन शूशु। ये फैन कौन है? शूशु मुझे ऐसा मत डराओ, मैं ये फैन हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे पति हो? अब ये क्या हो गया? मेरी जान सच में पागल हो गई। जाओ कांटेक्ट करो, मुझे नई बीवी चाहिए। इतनी हिम्मत है क्या? दर्द हो रहा है। जान छोड़ो, छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं बदलूंगा, बिल्कुल नहीं बदलूंगा। ये फैन, तुम बहुत चालाक हो। मुझसे झूठ बोलते रहे, और तुम तो इस ग्रुप के चेयरमैन हो, और मुझे बोलते रहे कि तुम एक बॉडीगार्ड हो। बहुत ही झूठे इंसान हो। जान, अब बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। मेरी गलती, मेरी गलती।